अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिराइव करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। हमें पता है कि जब हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं या कैपेसिटर के अक्रॉस हम एक वोल्टेज लगाते हैं तो वो कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, तो उन दो कैपेसिटर्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उन दो प्लेट्स के बीच में करंट होती है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एन करंट विच इज़ ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज़ नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। हमें पता है कि अगर यहाँ पर करंट एग्जिस्ट है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल is equal to mu naught times I plus ID, where I is the conduction current and ID is the displacement current। डिस्प्लेसमेंट करंट इसमें किसने जोड़ दिया है? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। और अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? When there is a vacuum in between the plates of the capacitor, the electric field between the plates is E is equal to Q नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, वायर ए इज़ द एरिया ऑफ द कैपेसिटर, यानी कोई भी एरिया जो इस लूप का एरिया होगा दैट इज़ ए। तो अगर हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स किसके बराबर होगा? फ्लक्स फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो यहाँ पर जो हमने एरिया ड्रॉ किया है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में ही होगा, दैट इज़ ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और जो इन दोनों के बीच में वेक्टर्स के बीच में एंगल है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा है एरिया वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो किसके बराबर है? 0 डिग्री के बराबर। तो फ्लक्स किसके बराबर आएगा? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा? फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर होता है दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए। ए से ए कैंसिल होगा तो फ्लक्स किसके बराबर होगा? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मगर हमें पता है ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंजिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, डी फाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिखेंगे, इंटू डी क्यू बाई डी टी। दिस इज़ नोन एज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी is equal to 1 by epsilon naught, and this dq by dt is the change, is the current, that current is known as the displacement current which is id। तो अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, epsilon naught into d phi by dt will be equal to id। तो ये हमारे पास आ गई है डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन। और अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट करंट को अभी इस पुट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस, और आई डी के बदले हम अब ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और ये बन गया हमारे पास मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये किसने मॉडिफाई किया है? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। अब